इस वक्त कैमूर जिले के मोहनिया में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां अंबेडकर चौक के पास हम लोग मौजूद हैं। और आपको हम बताते चले कि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं। और आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा आगे आ जाइएगा। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम मनोज कुमार। सर आज आप लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाबा साहब हम लोगों को, समाज को जगा कर गए हैं। आज लास्ट है, उनका अंतिम समय है और उनके करवा को हम लोग डूबने नहीं देंगे। उसके विचार को प्रकट करने के लिए आज हम लोग समाज में घूम रहे हैं, ताकि समाज आगे जागे, उसके करवा को भूल ना पाए। इसी से मैं अपना बाणी समझता हूं। चलिए, क्या नाम हो सर? शशिकांत कुमार। आज बाबा साहब का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, परिनिर्वाण दिवस जिसको बोला जाता है। आज आप लोग पर ये जो प्रभात फेरी निकाले हैं, क्या उद्देश्य रखे हैं आप लोग? मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना जी। लोग जो हैं 14 अप्रैल पूरे धूमधाम से मनाते हैं। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि अगली बार से बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी यहाँ पे टेंट लगा करके और लोगों को जुटा करके मनाया जाए, ताकि लोग बाबा साहब के बारे में जानें। जिस तरह से उनके जन्मदिन को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, उसी तरह परिनिर्वाण दिवस को भी हम लोग उत्सव के रूप में मनाने के लिए संकल्प लिए। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बाबा साहब क्या अपने रीजन में क्या क्या किए ये लोग? बाबा साहब का ही तो दिया हुआ है SC ST OBC और अल्पसंख्यकों को। जी। सोचिए, बाबा साहब का जब से संविधान बना, जब से संविधान लागू हुआ, तभी से ना लोग पढ़ना लिखना और नौकरी करना सीखे। इसके पहले तो आप जान ही रहे हैं कि जो शूद्र वर्ण था उसको शिक्षा तो छोड़िए, संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सब हमारे महापुरुष बाबा साहब का दिया हुआ है और उनके जन्मदिन को और परिनिर्वाण दिवस को हम लोग उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरह से भाई क्या कुछ हो गया क्या? जिस तरह से ऊपर जाए, जिस तरह से लगातार लोग आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और लोगों के बीच में हम लोग मौजूद हैं। आइए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और सब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर हम जानना चाहेंगे, सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंजीनियर रामबाबू भारती नाम पड़ेगा। जी। मैं भीम आर्मी जिला प्रवक्ता। अच्छा जी। जिस तरह से आप लोग प्रभात फेरी आज निकाले हैं, क्या लोगों के बीच संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि अब जो युवा पूरा जाग चुका है, जितने युवा हैं पूरे बिहार में और कैमूर के जितने भी युवा हैं, सभी साथियों से आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि सभी लोग भीम आर्मी के साथ जुड़े और बाबा साहब के कारवां जो है उन्होंने छोड़कर चले गए हमारे बीच से। आज बाबा साहब उस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और गाँव तक, गली गली तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि आज समाज में जितनी भी जागृति हम लोग फैला सके वो फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने प्रकाश की तरफ ध्यान दिया था, प्रकाश फैलाने का काम किया था। हम लोग भी अपने लोगों में जाएंगे और दलितों में जाएंगे, शोषितों में जाएंगे और अनटचेबल में जाएंगे और वहां जाकर के पूरी तरह से प्रकाश फैलाने का काम करेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए तो क्या कहें, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको संविधान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखे गए जिसका नाम संविधान है, उस संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है कि हम किसी भी अत्याचार के खिलाफ, किसी भी जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। और संविधान में इतना चीज़ दिया हुआ है कि जितनी भी महिलाएं हैं या औरतें हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है या अन्य जितनी भी मर्यादा जो उनके जॉब करती हैं या कोई भी समस्याएं हैं, सभी का समाधान इस भारतीय संविधान में मौजूद है। इस संविधान को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और लोगों को ये सीखना चाहिए कि संविधान बहुत बड़ी ही चीज़ है। और ये संविधान अगर नहीं होता तो महिलाएं या जो पुरुष हैं या हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो किस तरह गटर की ज़िंदगी पहले जी रहे थे। बताया जाता है ना, गार्जियन बताते हैं सभी लोग कि पहले का जो ज़िंदगी था बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मसार करने वाला घटना था। लोगों के पास एक मटका लटका दिया, गले में लटका दिया जाता कि थूक ना पाए ज़मीन पे, पीछे में झाड़ू बांध देता कि पैरों का निशान न पड़े। ये इस मुक्ति, इसीलिए बाबा साहब को मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है और ये बाबा साहब ने मुक्तिदान हमें दिया है। और इस लोगों को हम लोग जा करके हर गांव में, गली गली में लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि बाबा साहब ने किस तरह योगदान दिया भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान का इन्हें क्यों रूपरेखा तैयार करने में और बाबा साहब को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है। लोगों को बताएंगे और सिखाने का भी काम करेंगे। अपने ज्ञान के तहत जितना भी है बाबा साहब के कारवां को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोग मिशन मूवमेंट लेके चलते हैं या कि इसी तरह
नहीं, हम लोग का मिशन मूवमेंट है। हम लोग मिशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो भी कारवां है बाबा साहब को हम लोग भीम आर्मी के तत्वाधान में पूरी तरह से मिशन लेके चलते हैं कि जो चंद्रशेखर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में हम यहाँ पे पूरे भारत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब पूरी तरह से भारत में हम लोग कब्जा करेंगे और कब्जा करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ताकि जितने भी दलितों के साथ, शोषितों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ हम लोग जुल्म अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकें और लड़ करके पूरी तरह से हम लोग भारत को जो समता का पाठ पढ़ाना और जो रविदास जी का था कि बेगमपुरा बनाएंगे, इस बेगमपुरा को हम लोग सुदृढ़ और मजबूत करने का काम करेंगे। बेगमपुरा राज चाहिए हम लोगों को। जितने भी दलित हैं, शोषित हैं, सभी को हम लोग आग्रह करेंगे कि बेगमपुरा जब बिना गम का, जहाँ गम ना हो उसे वैसा हम लोग राज चाहेंगे और वैसा राज हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। जब तक हम लोग का जीवन रहेगा तब तक हम लोग उस राज को जोएंगे। जब तक हम लोग का जीवन रहेगा तब तक इस तरह संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हम लोग को ये पूरी तरह से एकत्रित होकर के ये बेगमपुरा वाला राज्य हम लोग ना बना पाए पूरे देश स्तर तक। थैंक यू सर। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो परिनिर्माण दिवस मनाया जा रहा है, प्रभात फेरी के रूप में लोग निकाल दिए और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।